Welcome dear student. Today we learn class 6th lesson 1 Who did Patrick's homework. ये पैट्रिक है, ये एक बच्चा है और इसका जो होमवर्क है वो कौन करता है. तो दिस लेसन इज रिटन बाई कैरोल मूर. किसके द्वारा लिखा गया है? कैरोल मूर. और इसको अपन शुरू करें उससे पहले डिस्कस इन क्लास बिफोर यू रीड. पढ़ने से पहले देखो आप डिस्कस इन क्लास, कक्षा के अंदर आप चर्चा करो. डू यू लाइक होमवर्क. क्या आप गृह कार्य करना पसंद करते हो? डू यू डू इट योरसेल्फ. क्या आप इसे अपने आप करते हो? और डू यू गेट हेल्प. या आप किसी दूसरे की सहायता लेते हो? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव. सामान्यतः आपका जो होमवर्क है वो किस तरह का होता है. नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट. तो इससे पहले आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर करें जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई कमेंट सेक्शन में जाकर के किसी प्रकार का कोई कमेंट्स हो तो वो भी आप अवश्य इसके अंदर मेंशन करें. अब यहाँ पर अपन शुरू करते हैं. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. जो पैट्रिक है, एक स्टूडेंट है, वो कभी भी अपना गृह कार्य नहीं करता था. टू बोरिंग, और वो इसको बहुत ही उबाऊ लगता था. ही सेड, वह बोला. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नितिंदो. इंस्टेड, कि इसकी बजाय उसको हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और जो नितिंदो है ये एक वीडियो गेम की तरह का खेल होता है तो वो उसे पसंद है. हिज टीचर्स टोल्ड हिम. उसके अध्यापक हैं, उसने उसको बताया. टोल्ड हिम, पैट्रिक, डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग. डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो, और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, नहीं तो आपको कोई भी चीज आप नहीं सीख पाओगे. एंड और इट्स ट्रू, यह बात सही भी थी. सम टाइम्स, कई बार. ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, वह कई बार एक अज्ञानी की तरह अपने आप को महसूस करता था. इग्नोरमस यानी अज्ञानी. बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क, वह गृह कार्य से हेटेड यानी घृणा करता था. देन वन डे, तब एक दिन. ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल, उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटी सी डॉल यानी गुड़िया के साथ में खेल रही थी. एंड ही ग्रेव्ड इट अवे, और वह उसको पकड़ करके दूर ले जा रही थी. टू ही सरप्राइज, और उसके लिए आश्चर्य की बात यह थी. इट वाजंट ए डॉल, यह एक गुड़िया नहीं थी. एट ऑल, बिल्कुल भी. बट ए मैन ऑफ हिज टाइनेस्ट साइज, लेकिन टाइनेस्ट यानी सबसे छोटा, एक बोना जो मैन है वैसा आदमी था. ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेज, और उसकी जो पोशाक है उसके अंदर वो एक छोटी सी ऊन की शर्ट पहने हुए था और पुरानी, ओल्ड फैशन यानी नॉट मॉडर्न, यानी पुरानी तौर तरीके की ब्रीचेज यानी ऊपर उठी हुई हाफ पैंट या ट्राउजर पाजामा पहना हुआ था. एंड ए हाई टाल हैट मच लाइक ए विचेज, और उसके पास जैसे जो जादूगर लोग होते हैं उनके पास में ऊंची टोपी होती है वैसी वो टोपी पहने हुए था. ही यल्ड यानी ही क्राइड, वह चीखा. सेव मी, मेरे को बचा लो. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मेरे को वापस इस बिल्ली को मत देना. आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा. आई प्रोमिस यू दैट, मैं इस चीज का वादा करता हूँ. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज, और पैट्रिक है उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह कितना भाग्यशाली व्यक्ति है. हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, और यहाँ पर उसकी सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका आंसर या उत्तर आ गया था. सो ही सेड, इसलिए उसने कहा. ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, यदि केवल आप मेरा गृह कार्य पूरा कर दो. टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सत्र के अंत तक. दैट्स 35 डेज, जिसके अंदर 35 दिन बचे हैं. इफ यू डू ए गुड एंड जॉब, और यदि आप अच्छा कार्य करते हो. आई कुड इवन गेट एज, और यदि आप अच्छा काम करोगे तो मेरे को ए श्रेणी मिल जाएगी. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक एंड डिस्क्लॉथ थ्रोन इन ए हैम्पर.
और जो वो बोना व्यक्ति था उसने अपना जो चेहरा है उसको सिकोड़ा। किस तरह सिकोड़ा? जिस तरह से एक पोचा मारने का जो कपड़ा होता है उसको अपन एक डिब्बे में फेंक देते हैं, उसकी तरह ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट। उसने अपनी जो लातें हैं उनको जमीन के ऊपर मारी और अपनी मुट्ठी को दोहरे तरीके से बंद कर लिया। एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्कॉल्ड, और उसने ग्रिम्स्ड, ग्रिम्स यानी अपनी भरकुटी है, ग्रिम्स्ड, ग्रिम्स्ड यानी उसने मुंह बना लिया अपना। एंड स्काउल्ड, और अपनी त्योरी चढ़ाई। एंड पुस्ड हिज लिप्स, और अपने जो होठ हैं उनको सिकेड़ लिया। ओह अरे, एम आई कर्स्ट, क्या मैं अभिशिप्ति हूँ? बट लेकिन आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूंगा। कौन बोलता है? बोना बोलता। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उसके जो शब्द हैं वो बिल्कुल सही थे। दैट लिटिल एल्फ, एल्फ ड्राफ्ट या बोने को बोलते हैं, बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और वो छोटा सा बोना है वो पैट्रिक का जो गृह कार्य है वो करना उसने शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, और वहां पर केवल एक ही मिस्टेक थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, कि वहां पर समस्या क्या थी कि एल्फ को इस चीज का मालूम नहीं था कि क्या किया जाए और उसको एक सहायता की जरूरत थी। हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। ही हैड से, उसने कहा। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक ने उसकी सहायता की। इन वाट एवर वे, किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस संसार को नहीं जानता हूँ। द एल्फ स्क्विग्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब स्क्विड यानी मियाँ या चींची की आवाज करना, तो एल्फ यानी वो बोना व्यक्ति है, उसने जब पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो उसने कहा कि मैं इस संसार के बारे में या इस दुनियादारी के बारे में नहीं जानता हूँ। गेट मी ए डिक्शनरी, मेरे को एक शब्दकोश दो। नो, नहीं। वाट इवन बेटर, और ज्यादा अच्छा तो ये होगा। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, कि इन शब्दों को आप देखो और इनका उच्चारण आप अच्छी तरह से करो। When it came to maths, और जब वह गणित के अंदर आया, पैट्रिक्स वाज आउट ऑफ लक, यहाँ पर भी पैट्रिक है वो भी भाग्य से परे था। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, कि टाइम टेबल क्या होते हैं। द एल्फ श्रिक्ड, जो एल्फ है या जो बोना व्यक्ति है वो चीखा कि भाई टाइम टेबल क्या होता है, वो मेरे को मालूम नहीं। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, और हम जो बोने लोग हैं या सुपर नेचुरल लोग हैं उनको इन चीजों की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और जोड़ है, घटाना है। एंड डिवीजन, भाग देना है। एंड फ्रैक्शंस, और जो भिन्न है। हियर, यहाँ पर। सिट डाउन बिसाइड मी, आप मेरे बगल में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और आप साधारण रूप से मेरा पथ प्रदर्शन करो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स लोग हैं या जो सुपर नेचुरल लोग हैं वो कभी भी इन मानव इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं। टू देम्स इट्स ए मिस्ट्री, और उनके लिए तो ये केवल एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ, इसलिए बोने एल्फ, ऑलरेडी ए साउटर, वह पहले से ही ज्यादा तेज। जस्ट गोट लाउडर, और ज्यादा तेज। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी या पुस्तकालय चलो। आई नीड बुक्स, मेरे को किताबों की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा और ज्यादा किताबों की। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और आप मेरे को उनको पढ़ने में भी मेरी सहायता करो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और तथ्य की बात यह थी। एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नेग, प्रत्येक दिन और प्रत्येक चीज के अंदर वो छोटा सा जो एल्फ है वो परेशान करने या सताने लग गया उसको। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, और पैट्रिक है वह हमेशा उससे भी ज्यादा कठिन मेहनत करने लग गया। एंड वाज इट ए ड्रैग, और वह इस प्रकार से इसको एक घसीटता था। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात भर रुका रहता। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और वह कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करता। वाज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पब्ड एंड ब्लेरी, और जब वह रात को जगता था ना, इसलिए जब वह स्कूल जाता
तो उसकी आंखें हैं पब्ड यानी सूजी हुई होती और ब्लेरी और धुंधली रहती। फाइनली अंत में द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, विद्यालय का जो अंतिम दिन है वो आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और जो एल्फ है वो जाने के लिए स्वतंत्र था। एज फॉर होमवर्क, और जहाँ तक कि होमवर्क की बात है, देर वाज नो मोर, अब वहाँ पर कोई होमवर्क नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और इसलिए वह चुपचाप और धूर्तता के साथ में जो पिछवाड़े का दरवाजा है वहाँ से खिसक लिया। पैट्रिक गोट हिज एज, और पैट्रिक है उसने अपनी ए श्रेणी प्राप्त की। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके कक्षा के जो साथी हैं वो अमेज्ड यानी आश्चर्यचकित थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके जो अध्यापक हैं वो मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो माता पिता हैं, दे वंडर्ड, उन्होंने आश्चर्य किया। व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, पैट्रिक के साथ में क्या घटित हुआ, क्योंकि पैट्रिक तो कभी होमवर्क करने वाला नहीं था, उसके ए श्रेणी कैसे आ गई। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक मॉडल किड यानी नमूने का बच्चा हो गया, यानी एक उदाहरण बन गया वो। क्लीन्ड हिज रूम, उसने अपने कमरे को साफ किया। डिड हिज कोर्स, और उसके जो दैनिक कार्य हैं वो किए। वाज चेयरफुल, वह प्रसन्न था। नेवर र्यूड, अब वो असिस्ट भी नहीं था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, और इस प्रकार उसने अपने आप के अंदर एक न्यू यानी नया दृष्टिकोण विकसित कर लिया। यू सी, आप देखते हो, इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अब भी सोचता है, ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल, कि ये सारी चीजें हैं वो उस छोटे से व्यक्ति ने की हैं। हिज होमवर्क, उसका गृह कार्य, यानी उस छोटे से बौने व्यक्ति ने, उस सुपर नेचुरल व्यक्ति ने उसका होमवर्क किया है। बट इट विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन यह एक रहस्य के रूप में साझा है। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आप और मेरे बीच में। इट वाजंट द एल्फ, यह वह बौना व्यक्ति नहीं था। पैट्रिक है डन इट इटसेल्फ, जो पैट्रिक है उसी ने वो गृह कार्य किया था। तो ये कैरोल मूर है, उसका ये लेसन है। तो देखते हो बच्चों आप कि किस तरह एक बौने व्यक्ति की सहायता से जो पैट्रिक है वो अपना होमवर्क करता है। ओके, थैंक यू।